नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS, जहां हम लाते हैं असली कहानियां असली हीरोज के साथ। इस वीडियो में हमारी टीम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर RJ सुरभि शर्मा जी ने मुलाकात की मथुरा की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल जी से, जो मां सरस्वती हॉस्पिटल की शान है। फेमिना मैगजीन के फ्रंट पेज पर जगह बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और डॉक्टर सुरंगना जी ने इस सफर, अपनी मेहनत, पेशेंट केयर और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में खुलकर बात की। और साथ ही उन्होंने बताया, मुस्कुराता भारत, सुनो भारत, ये संस्कार ही मेरी पहचान है का असली मतलब। तो चलिए इस इंस्पायरिंग कहानी को साथ मिलकर महसूस करते हैं, सिर्फ क्रिएटर IYS पर। दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, गुजरात, भारत की टीम एक ऐसी शख्सियत से जुड़ी है जो न केवल एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी है, बल्कि फेमिना मैगजीन के कवर पेज पर उनको जगह मिली। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरंगना। शिक्षा से शिखर तक कैसे पहुंचा, इसी सिलसिले में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुस्कुराता भारत टीम की तरफ से SST साहब डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल और सुरभि शर्मा। कैसा लगा आपको जब वंदना के मुख्य पृष्ठ पर आपको स्थान मिला? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल, मां सरस्वती हॉस्पिटल मथुरा में एज ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। बात की जाए किसी बुक में फ्रंट पेज पर आने के लिए, फेमिना जैसे कि हम सभी जानते हैं अपने आप में एक बड़ा नाम है। इसके फ्रंट पेज पर एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ एक्सपर्ट कवर होने के लिए ये सिर्फ ना मेरे लिए गर्व की बात है, बल्कि मेरी फैकल्टी, इवन मेरे मथुरा वासियों के लिए भी गर्व की बात है। और मैं फेमिना द टाइम्स ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर देने के लिए और अपने फ्रंट पेज पर मुझे जगह देने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सुरंगना, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगर हम देखें आपको आपके फैसला की ले चलना, यानी जब आप बालिका थी, आता है याद सुरंगना तेरे किस्मत, यानी कि कुछ हंसी, कुछ खुशी, कुछ दुख, कुछ परेशानियां, तो कैसा महसूस करती है तब से और आज के समय? बचपन को तो याद करके हमेशा यही याद आता है कि पढ़ाई अपनी जगह थी, खेलकूद अपनी जगह था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है, बट हाँ, हमारी राह हमारे पेरेंट्स ने क्लियर किया हुआ था कि पढ़ाई अपनी जगह है तो आपको पढ़ाई भी उतनी महत्वता देनी है जितने की खेलकूद को देनी है। अपने हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होना, आगे जाके क्या ब्रांच लेनी है वो सिलेक्ट करना, इन सब में हमारा रोल तो था ही, बाकी पेरेंट्स का और कलीग्स का भी अच्छा रोल था। सुरंगना नाम में वो जादू जो चल जाता है, क्या पेशेंट के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब वो आपका नाम सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, कि आपकी बीमारी हो जाती है? एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात मैं तो नहीं बता सकती, पर हाँ, मैं मरीजों के मुंह से सुनती हूँ कि मैम आपसे बात करके हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो शायद इस चीज को हाँ कह सकते हैं। जी, आपकी स्माइल ये बताइए कि आपके मरीज आपको देखते ही आधे से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आई होप सो। गंगा का पानी अविरल रहता है, निर्मल रहता है, सेवा रहता है। क्या आपके पेशेंट को आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि उनके जीवन भी गंगा के पानी की तरह अविरल रहता है? क्या आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? एज ए गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हमारा काम है किसी नए बच्चे को जन्म देना, तो मरीज हमारे पास उसी उम्मीद से आता है कि कोई भी माँ स्वस्थ तरीके से किसी बच्चे को जन्म दे पाए। हमारा कार्य ये रहता है कि हम उसे बेस्ट पॉसिबल हेल्थ ओपिनियन दे सके, इसे वो फॉलो कर सके, एडवाइस को फॉलो कर सके, और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे समय से बता सके, उन्हें समय से ट्रीट कर सके, ताकि एट द एंड जब हमारे हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट जाए वो खुश होके जाए, 1+1 2 होके जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त करें, आपके फैसले की, आपके स्कूल टाइम की, आपकी कॉलेज टाइम की? आज के समय में इतना कंपटीशन है, बच्चे अगर कुछ नहीं बन पाते, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एक दिमाग में चलता है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आज के समय रास्ते बहुत है। क्या कहना चाहिए सर? आप डॉक्टर और फेमिना जैसी प्रतिष्ठित
पत्रिका के मुखपृष्ठ पर आपको जगह मिली। जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अपने जीवन को हंसी खुशी से मुस्कुराहट से बिताएं? आजकल यंग कपल्स अगर हम देखें तो सब लेट मैरिजेस कर रहे हैं। सब लोग अपने करियर ओरिएंटेड हैं। इस चक्कर में वो लोग जब भी हमारे पास आते हैं ज़्यादातर केसेस में फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला हमारा पेशेंट को एडवाइस रहता है कि आप अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको रिमूव करें, अपना जो सर्केडियन रिदम है उसको मेंटेन करें। मोस्ट ऑफ दी कपल्स में यूजुअली या तो कोई नाइट शिफ्ट कर रहा होता है या डे शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो कोई भी इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेस को रिमूव करना। एंड वो ओरिजिनेट होता है आपकी जब लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती है। ज्यादातर कपल सब मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, उनका खाना पीना ठीक नहीं है, व्यायाम का कोई समय नहीं है, रात में नाइट शिफ्ट्स लग रही हैं। तो मेरे यंग कपल्स से यही दरखास्त रहेगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, ये सब चीजों में बदलाव करिए, अपनी नाइट स्लीप प्रॉपर लीजिए, उससे आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी रहेगा और आप में जो इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो मूड स्विंग्स मेल्स फीमेल्स में दोनों में जनरेट हो रहे हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। मुस्कुराता भारत टीम के लिए आप क्या कहेंगे? मुस्कुराता भारत टीम हर जगह अपनी एक पहचान, एक छाप छोड़ता हुआ जा रहा है। वह मथुरा के सारे प्रतिष्ठित एवं अन्य क्षेत्र के सारे प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनकी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो आप मैं मुस्कुराता भारत से यही कहना चाहूंगी कि आपका जो कार्य है बहुत अच्छा है, सबके हित के लिए है, आप ऐसे ही कार्य करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अगर हम बातचीत करें आपके स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, तो कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा लाइफ में चेंज आ रहा है। आज के जमाने में यूथ के साथ में बहुत प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या है, पेरेंट्स भी परेशान, यूथ भी परेशान। एक दिमाग में पेरेंट्स के रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, अगर नहीं बन पाता तो बहुत सारी समस्या हो जाती है। यूथ से क्या करेंगे? मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी, एजुकेशन हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देता है, उसके अलावा हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, हमें एक पाथ देता है कि हमें कहाँ जाना है। आज सिर्फ एजुकेशन नेसेसरी तो है, बट वही एक ऑप्शन नहीं है कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। आज इतने AI आने से या फिर नेट सर्विसेज आने से इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं बच्चों के लिए कि डिप्रेशन तो एक रास्ता बचा ही नहीं है। दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आगे जाके, बट उनको बस यही पता होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। गोल क्लियर नहीं होता है, इसलिए फोकस नहीं हो पाता है। एजुकेशन हमें ये सब चीजें देता है। शिक्षा को अगर हम की चोटियों की तरह, जब उन पर धूप पड़ती है तो चमकती है, तो देखकर आनंद लेते हैं, वहीं जब वो बर्फ पिघलती है तो जीवन रक्षक जल पुरुष हमारे सामने थे। क्या समझते की शिक्षा भी वही जल बिल्कुल, जहाँ नेसेसरी होता है, एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, हम उसे डिक्लाइन नहीं कर सकते। जहाँ नॉलेज ही नहीं होगी, जहाँ एजुकेशन ही नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैम ने बोला कि अगर बर्फ होती है तो उसका अलग महत्व होता है और पानी होता है तो उसका अलग महत्व होता है। इसी तरीके से आप कोई भी कार्य को उसको एक फिनिशिंग देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उसके एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक विद्यार्थी नामी बनी और फैमिना जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर आपको जगह भी मिली, यानी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कैसा लगता है, कैसा महसूस करती है, क्या चेंजेस है लाइफ? एज ए मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हैं। सिर्फ अपना मरीजों का ध्यान नहीं देना है या अपना ध्यान नहीं देना है, और साथ में छोटा मेहमान है हमारे साथ जिसका उसका भी ध्यान रखना है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें सबका ध्यान भी रखना है कि हमारे मरीज जो है, हमारे पेशेंट्स वो सफर ना करें और हमारी गुड़िया भी सफर ना करे, और साथ में हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। मुस्कुराहट किसी व्यक्ति के जीवन में क्या रोल प्ले करती है? स्माइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी की लाइफ में। एक छोटी सी स्माइल से ही इंसान सामने वाला अगर दुख में होता है वो खुश हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाता है, चाहे वो चंद सेकंड्स के लिए हो।
बट अगर हमने स्माइल को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लिया, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल लाफ्टर शोज और ये सब इतने कॉमन हो गए हैं, ये इसीलिए है कि लोग जो डिप्रेशन और जो मूड स्विंग्स के साथ रह रहे हैं, जो इतना सारा सुसाइड अटैक ये सब मेल्स फीमेल्स सफर कर रहे हैं, ताकि अपनी लाइफ में एक स्माइल, एक हेल्दी एनवायरनमेंट इनकलकेट कर सकें और उसको अच्छे से रह सकें। आज बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, तो जो न्यू मदर्स बन रही हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये मिथ है कि सबको बॉयज चाहिए होते हैं। मैं यही एक क्लियर करना चाहूंगी कि गर्ल्स अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, हर फील्ड में आगे जा चुकी हैं। जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए ही एक बालिका दिवस मनाना शुरू किया गया था, ताकि गर्ल्स को एक एम्पावरमेंट दिया जा सके, ताकि वो हर फील्ड में अपने आप को शाइन कर सके। तो हर न्यू मदर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका बेबी चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना है और उनको अच्छे से परवरिश देनी है, ताकि वो अपनी लाइफ में कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर पाए।